जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे पूजा का समय क्या होना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि हमारे पास कमेंट्स आया था, वो हनुमान जी की पूजा के बारे में पूछ रहे थे, उनको हमने रिप्लाई भी किया है। तो पूजा का समय क्या होना चाहिए? देखिए, अगर यदि आप गृहस्थ जीवन की पूजा में, संसारिक जीवन में पूजा कर रहे हैं, दैनिक पूजा, तो उसका समय है, कोई भी अगर आप पाठ करते हैं, चाहे हनुमान जी का पाठ करते हैं या किसी भगवती का पाठ करते हैं, तो उसका समय है कि सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है और रात्रि खत्म हो जाती है, रात्रि अंधेरा छट जाता है, तो सुबह तो वो समय सही है जो बिल्कुल एक दूसरे के रात्रि का जो अंत है और सूर्य का जो शुरुआत है, वो समय सुबह के लिए। और इवनिंग टाइम में, सायकालीन भी यही समय सबसे बढ़िया होता है पूजा के लिए, जिसमें आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे यदि आप गृहस्थ जीवन में कोई पूजा पाठ करते हो। तो उसमें भी यही समय कि दिन ढलना हो और रात्रि का पहर शुरुआत हुई हो, यानी कि सूरज अस्त हो चुका हो लेकिन अंधेरा ना हो। उस बीच में आप जोत कर लीजिए, धूनी दे दीजिए, जो भी आपको करना है, पाठ पढ़ना है, कपूर करना है, आरती करनी है, उस समय आप पूजा कर लीजिए। तो ये तो हो गया गृहस्थ लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं जो लोग साधना करना चाहते हैं, उनके लिए दिन में यदि वो हनुमान जी की पूजा करते हैं या साधना करना चाहते हैं किसी सात्विक देवता की, तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से तक का समय है। और दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के समय में आप कर सकते हो। रात्रि 11 बजे से लेके और 3 बजे तक, ये जो रात्रि का समय बताया है, ये उन पूजाओं के लिए है जो कि तामसिक देवता हैं। काली हो गई, काल भैरव हो गए, दसवां विद्या हो गई, यक्षिणी हो गई, कर्ण पिशाचिनी हो गई, ये उन देवी देवताओं के लिए। महाकाल हो गए, शिव का जो महाकाल का रूप है वो। तो ये उन देवताओं के लिए है, ये रात को 11 बजे से शुरू करनी है और 3 बजे तक समापन कर देनी है। और दिन की जो पूजा का समय बताया है वो उन देवताओं के लिए है, जैसे विष्णु भगवान का करना है, नारायण का करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, 3 से सुबह 6, दिन में 12 से 3, और सायकालीन आप 6 बजे से 9 बजे तक कर सकते हैं। जय श्री हरि।